Lewis structure for coordinate bonds. Lewis dot structure for coordinate bonds. ठीक है, तो जैसे एक कंपाउंड होता है NH3 और एक होता है BF3। ठीक है, तो NH3 का जब हम बनाएंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है, ठीक है, देखो नाइट्रोजन जो है ना, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो 3 बॉन्ड्स बनाता है ना। हाइब्रिडाइजेशन में बहुत कम पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो बॉन्ड्स बनाता है तो 3 बनाता है। 2 भी बना सकता है ना, सिंगल भी बना सकता है, लेकिन 3 भी बनाता है। और इसकी वैलेंसी अगर 5 है, ठीक है, तो एक अपना जो लोन पेयर है, ठीक है, उसको बचा के रखता है, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है ये। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और लेविस डॉट स्ट्रक्चर में ना कई बार वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। कई बुक्स में आपको दिख जाएगा ऐसे, तो आपको टेंशन भी नहीं आ जाना कि ये हमें क्या बता दिया, है ना। तो जैसे नाइट्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन को डॉट से कर दिया और दूसरे वाला जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से कर दिया, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, और जैसे BF3 है, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस। ठीक है, तो देखो ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया और ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये NH3 जो है ना, थोड़ा सा हमें टेढ़ा करके बनाना पड़ेगा, या चलो रहने दो, कोई ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो ये BF3 बन गया और ये NH3 बन गया हमारे पास। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, आप दोनों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो नाइट्रोजन है, ठीक है, क्या उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, यस सर। है ना, हो गए हैं कंप्लीट, क्योंकि 3 बॉन्ड बना लिए तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब याद रखिएगा, लोन पेयर जो है वो अलग से पड़ा हुआ रहता है, लेकिन वो पेयर में होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो, है ना, लोन पेयर बोलते हैं उसको। तो अब ये जो नाइट्रोजन है इसके पास एक खाली लोन पेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जो BF3 है, ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। आप देखो, ये दो, दो और दो, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है वो कैसे पूरा करता है? वो कोशिश करता है ऐसे कंपाउंड के पास जाने की जिसके पास एक लोन पेयर पड़ा हो, और जैसे इसको लोन पेयर वाला कंपाउंड देगा उसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो ये वाला जो लोन पेयर है, ये NH3 इसको डोनेट करेगा। ठीक है, और तब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ना वो एरो के साथ बनाया जाता है ना। ये आपका हो गया डोनर एटम, और इधर हो जाएगा एक्सेप्टर। एक्सेप्टर की तरफ एरो का मुंह होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी एरो बना दो। ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है और ये जो बोरोन है वो रिसीव कर रहा है, तो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, एक्सेप्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये इकट्ठे होके ना एज अ कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसमें होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन वाला जो है ना चैप्टर, वो अलग से ही, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। कोऑर्डिनेशन पूरा एक अलग चैप्टर है। ठीक है, जिसमें पूरे चैप्टर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात हो रही है। ओके, ठीक है, तो ये NH3 और BF3। ठीक है, फिर इसके बाद NH4 पॉजिटिव, इसका लेविस स्ट्रक्चर कैसे होगा? जैसे नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर ये जो मैं बॉन्ड बना रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये याद रखिएगा। और इसके बाद एक लोन पेयर है। ठीक है, और साथ में है इधर H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
या होते ही नहीं है? H पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया है। अब हाइड्रो ये जो H पॉजिटिव है ना, ये प्रोटॉन है एक्चुअली, दिस इज प्रोटॉन। ठीक है, ये क्लियरली समझ में आ रहा है? H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसके पास। Yes, sir. तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन ये है तो हाइड्रोजन। ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, डुप्लेट कैसे कंप्लीट करेगा? यहाँ से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डोनर और ये हो गया एक्सेप्टर। ठीक है, फिर एक और हम बनाते हैं H3O पॉजिटिव। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर है। ठीक है, तो एक लोन पेयर जो वो H पॉजिटिव को वो दे देगा, ये वाला लोन पेयर। ठीक है, एक ऐसे खाली पड़ा रहेगा। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर खाली पड़ा रहेगा ना, ये भी कुछ इफेक्ट डालता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। बॉन्ड एंगल चेंज कर देता है। अगर एक लोन पेयर है या दो लोन पेयर है, वो ना मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का मतलब उसका जो ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल का, वो चेंज कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आप इसको ड्रॉ करिए। और एक और मॉलिक्यूल है CuNH3 4 2 पॉजिटिव। तो इसका सर, मॉलिक्यूल तो NH4 में जो H प्लस प्रोटॉन था उससे हमने क्या किया है? ये NH4 पॉजिटिव जो है ना, ये एज अ कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। ये भी H3O पॉजिटिव, ये भी पूरा एक मॉलिक्यूल है, और ये ऐसे ही जुड़ के घूम रहा है H3O पॉजिटिव बन के। तो लेकिन H3O पॉजिटिव बन के तो घूम रहा है, लेकिन इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहाँ पर भी NH3 और ये BF3 है ना, ये चिपक के घूमते हैं साथ में। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रखा है, और जो BF3 कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ठीक है, वैसे तो ये स्टेबल होता है, ऐसा नहीं कि स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर इसको लोन पेयर मिल जाए कहीं से, तो ये ले लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ओके सर। और ये जो CuNH3 4 वाला है, ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, NH3 ये इसको NH3 NH, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जो NH3 अपना लोन पेयर है ना, वो दे रहा है इसको, Cu को, कॉपर। ठीक है, और इसके ऊपर +2 चार्ज है। अब यहाँ पर आपको एक डाउट आएगा, कुछ डाउट आ रहा है? ये जो हमने CuNH3 4 वाला बनाया है, क्या इसमें कुछ है कमी, दिक्कत? सब कुछ ठीक है इस मॉलिक्यूल में? कुछ लग रहा है कुछ अलग हो रहा है? देखो, इसमें अलग क्या हो रहा है, एक Cu पॉजिटिव, ठीक है, जो बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, उसको 4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बाकी जगह तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर है, ठीक है, और दूसरे के पास, ठीक है, उन दोनों ने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, यहाँ पर 4 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ठीक है, उसका थोड़ा सा अलग चीजें होती हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप एक चीज याद रखिएगा, लेविस स्ट्रक्चर जो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो लेविस ने ये बोला था कि जो एटम सेंटर पे होगा,
है ना, ये रूल याद रखिएगा, जो एटम सेंटर पे होगा वो अपना ऑक्टेट जो है या तो 8 तक रखेगा या उससे ज्यादा भी कर सकता है। सेंट्रल एटम कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। ठीक है, ये जो मैं रूल्स बता रहा हूँ ये मैं लिखवा भी दूंगा, है ना। तो आप याद रखिएगा कि जो कॉपर है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, और ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। ठीक है, तो ये वक्त आने पर अपना जो वैलेंसी है वो बढ़ा भी सकता है, ऑक्टेट को बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो है ना, तो इसमें और बाकी मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है? बाकी सब जगह 2 मॉलिक्यूल बस आपस में पास में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल जो है वो मिलके कॉपर को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, और ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है ये इस फॉर्म में, CuNH3 4 2 पॉजिटिव। और ये एक तरीके से कैटायनिक फॉर्म में है भी, ये कैटायनिक, जैसे Na पॉजिटिव होता है ना, Na पॉजिटिव K पॉजिटिव, वो कैटायन फॉर्म में है, ये भी कैटायन फॉर्म में है। ठीक है, हाँ जी, नोट डाउन हो गया। Yes, sir. अब हम कुछ रूल्स लिखेंगे, रूल्स फॉर लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर्स हमने पहले डिस्कस कर लिए, रूल्स मैं बाद में लिख रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि आपको अब रूल्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है हाइड्रोजन ट्राइज टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। ये फटाफट आप लिखते जाइए, है ना। फिर एलिमेंट्स एट कॉर्नर्स और टर्मिनल ऑफ कंपाउंड tries to complete octet। एलिमेंट्स एट कॉर्नर या टर्मिनल्स का मतलब है कि जैसे अगर मैंने एक सेंटर में एक एटम रख दिया, तो इसके 4 कॉर्नर में एक एटम्स है, उनको हम कॉर्नर एटम्स बोलते हैं, है ना। जैसे ये वाई हमने लिख दिया, तो इसको बोलेंगे सेंट्रल एटम, और इनको बोलेंगे हम कॉर्नर एटम्स। ऑल ऑल वाई आर कॉर्नर एटम। ठीक है, तो जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं, ठीक है, वो ट्राई करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, सेंट्रल एटम क्या करता है? सेंट्रल एटम ट्राई टू कंप्लीट octet and it can accommodate more than 8 electrons if vacant orbitals are available। और hybridization possible। तो जो सेंट्रल एटम है ना, उसके 8 तो ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, 8 से ज्यादा हो सकते, कम नहीं हो सकते। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, सेंट्रल एटम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन लेगा या उससे ज्यादा लेगा, कम नहीं लेगा उससे। ठीक है, ज्यादा कैसे लेगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पड़े हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर लेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा, उसमें भी कर सकता है। ठीक है, फोर्थ रूल, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कांट बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनते हैं, ये आप याद रखिएगा। ये नोट डाउन कर लीजिए।
हाँ जी, नोट डाउन हो गया? Yes, sir. यस सर। यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है कोवेलेंसी। ठीक है, कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स shared in bonds plus lone pair of electron। तो कोवेलेंसी देखो, वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब है कि उसकी जो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या वैलेंसी भी बोल लेते हैं। ठीक है, लेकिन कोवेलेंसी का मतलब क्या होगा? कोवेलेंसी का मतलब है कि मान लो जैसे H2O है। ठीक है, H2O में ऑक्सीजन जो है, इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया इधर, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया इधर। तो जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उसकी यहाँ पर जो कोवेलेंसी है, ठीक है, वो कितनी हो गई है? वो 8 हो गई है ना? तो ये शेयर्ड जो है इलेक्ट्रॉन वो प्लस लोन पेयर्स, ठीक है, उसको आप बोल दोगे कि भाई इसकी ये कोवेलेंसी है। ठीक है, तो जो एटम्स हैं, ठीक है, वो कोशिश करते हैं अपनी कोवेलेंसी को बढ़ाने की। ठीक है, अगर पॉसिबल होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, लेके एक्सेप्ट करके अपनी कोवेलेंसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वर्ड है कोवेलेंसी। है ना? क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रेडियो इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ओके, नेक्स्ट। सेंट्रल एटम्स generally are those having bigger size, low electronegativity, bigger size, low electronegativity, and एक और प्रॉपर्टी होती है वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ऐसे एटम्स, ठीक है, जिनका साइज ज्यादा बड़ा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो लो हो, ठीक है, या फिर उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, ठीक है, तो वो कोशिश करते हैं सेंट्रल एटम बनने की। ठीक है, ये एक जनरल बात है। ठीक है, एक्सेप्शन बहुत सारी होती है केमिस्ट्री में, हर रूल में, बट एक जनरल है। ठीक है, और if electrons are not available for covalent bond, then to complete of that coordinate bond is formed, which is represented by L। ठीक है, सो ये रूल्स हैं। ठीक है, कि जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हुए हमें ध्यान रखने हैं, रूल्स, राइट?
तो आप नोट डाउन करिए।